जो अपन ने अभी तक सूत्र पढ़े थे। प्रथम सूत्र सिद्धो वर्ण समाम्नायः। सिद्धो वर्ण समाम्नायः अर्थात वर्णों का समूह जो है वह अनादिकाल से सिद्ध है। ये वर्ण कितने हैं? तो ये 47 वर्ण हैं। फिर तत्र चतुर्दशादौ स्वराः, उनमें से जो आदि के 14 हैं वे स्वर हैं। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट नहीं है। तीसरा सूत्र 10 समानाः, तो ये जो उसमें से जो वर्ण हैं उनमें जो आदि के 10 हैं उनकी समान संज्ञा है। तेषां द्वौ द्वावन्योन्यस्य सवर्णौ, है ना। तो उन जो समान संज्ञक हैं उन वर्णों के मध्य में दो दो वर्ण आपस में परस्पर में सवर्ण संज्ञा लिए हुए हैं, है ना। तो ये दो दो के समूह हो गए यहाँ पर। ऋकार ऋकारौच, ऋकार और लिकार की भी परस्पर में सवर्ण संज्ञा है, ये दोनों भी आपस में सवर्ण कहलाते हैं। फिर पूर्वो ह्रस्वः, छठवां सूत्र। तो पूर्वो ह्रस्वः, ये जो दो दो के समूह थे इनमें पूर्व के जो वर्ण हैं वे ह्रस्व संज्ञक हैं। परो दीर्घा, और इन जो दो दो सवर्ण हैं, दो दो वर्णों का समूह है सवर्णों का, इनमें जो पर वर्ण है अर्थात बाद के जो वर्ण हैं वे दीर्घ हैं। ठीक है, तो ऐसे करके अपने 7 सूत्र हुए थे। इन 7 सूत्रों में किसी को कोई प्रश्न है क्या? ओके, आगे चलें। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं 8वां सूत्र। उषा चाची आपका म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मेरा? हाँ, 8वां सूत्र है, यहाँ पे खंडाकार नहीं लगा है, ये सूत्र ऐसा रहेगा स्वरो, फिर ये खंडाकार है, ये मिस है आपकी पुस्तक में। स्वरो वर्णवर्जो, स्वरो वर्णवर्जो नामी, ये खंडाकार यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कि ओ है, ओ के बाद खंडाकार है। आपका म्यूट नहीं है शायद, प्लीज म्यूट कर लीजिए। उषा चाची जी आपका म्यूट नहीं है। म्यूट है भैया जी, म्यूट है मेरा तो। म्यूट होता तो आवाज कैसे आती? नहीं आ रही, अब बंद कर यार। अभी भी नहीं हुआ है? मैं तो बंद कर रही हूँ। नहीं दिखा रहा है चाची आपका। भैया जी उनका 2 जगह उनका दिखा रहा है, उनका है ना, उसका 2 जगह दिखा रहा है, क्या मालूम क्यों इसमें। हाँ, 2 जगह से लॉगिन है आप, एक जगह म्यूट है और एक जगह म्यूट नहीं है। आप आपने शायद 2 बार वो कर लिया, देख लीजिएगा। ठीक है, अपन आगे करते हैं। स्वरो वर्ण वर्जो नामी, है ना। तो यहाँ क्या है, ओ और ओ के बाद खंडाकार दिख रहा है, तो इसकी संधि क्या होगी? स्वरः, है ना। अकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद पुनः आकार, 2 अकारों के मध्य में विसर्ग, तो अवर्ण वर्जो। अब वर्जो, वर्जो कहाँ से आ गया? तो वर्जः, वर्जः नामी, है ना। आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग का क्या हुआ? विसर्ग के परे घोष, तो ये विसर्ग का यहाँ ओ हुआ तो ये वर्जो हुआ, और यहाँ आकार, आकार के बाद विसर्ग और फिर आकार, तो ओ और खंडाकार, ये इसका हुआ। तो स्वरो वर्ण वर्जो नामी, ये सूत्र क्या है? स्वरः अवर्ण वर्जः, ये कि अवर्ण वर्ज नामी। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, इसकी अपन व्याख्या पढ़े पहले। इसकी व्याख्या में क्या कहा है? अवर्ण वर्जः, अवर्ण वर्जः स्वरो नामी संज्ञो
भवति। इसको अपन आगे ब्रेक करें, संधि तोड़ें इसकी, तो कैसे टूटेगी? तो अवर्ण वर्जः स्वरो लिखा है यहाँ, तो स्वर के बाद क्या है? ना है, तो ये क्या है? ये स्वरो नहीं है, ये मूलतः क्या हो गया? स्वरः हो गया। स्वरः था, आकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद घोष, तो ये स्वरो हो गया था। तो अवर्ण वर्जः स्वरः नामी संज्ञो भवति। ठीक है, तो नामी संज्ञो, नामी संज्ञो, तो यहाँ पे आप देखोगे ज्ञो है, इसके बाद में घोष है, तो ये क्या है? नामी संज्ञः। यहाँ पर भी विसर्ग संधि हुई है, नामी संज्ञः, और उसके बाद भवति। तो ये क्या था? आकार, आकार के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद घोष, तो इसका ओ हो गया था। तो ये मूलतः क्या लिखा है? अवर्ण वर्जः स्वरः नामी संज्ञा भवति। ठीक है, तो स्वरः, स्वरः ये एक वचन है। कैसा स्वर? अवर्ण वर्जः स्वर। अवर्ण वर्जः, अवर्ण का मतलब क्या हो गया? अवर्ण मतलब आ और आ, ये दोनों मिला के अवर्ण हुआ। तो अवर्ण वर्जः, वर्जा का अर्थ क्या होता है? निषेधवाचक है ये, है ना? ये निषेधवाचक है। यहाँ प्रवेश वर्जित है, मतलब यहाँ पे आप नहीं जा सकते, है ना? तो वर्जा मतलब अवर्ण वर्जित है, ऐसे स्वर। तो अवर्ण वर्जा स्वर मतलब अवर्ण के बिना, अवर्ण बिना। तो अवर्ण के बिना जो स्वर हैं, नामी संज्ञा भवति, भवति यानी होते हैं। ठीक है, भवति यानी होते हैं। नामी संज्ञक, नामी संज्ञक होते हैं, है ना? उनकी संज्ञा क्या है? नामी। ठीक है, तो अवर्ण के बिना जो स्वर हैं वो नामी संज्ञा वाले होते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं सूत्र में? स्वरो, स्वरो अवर्ण वर्जो नामी स्वरा अवर्ण वर्जा। स्वरा कैसे स्वरा? जो अवर्ण से वर्जित हैं, अर्थात अवर्ण के बिना है। स्वरो अवर्ण, स्वरो वर्ण वर्जो नामी, तो स्वरा अवर्ण वर्जा, अवर्ण से वर्जित जो स्वर हैं उनकी संज्ञा क्या है? नामी। तो यहाँ पे अपनी एक और संज्ञा अपन को प्राप्त हो गई, नामी। तो इसमें कितने स्वर हैं? तो 14 स्वरों में से 2 अवर्ण आ और आ, ये दोनों नहीं है, तो नामी में कितने हो गए? 12 स्वर हो गए। ठीक है, ये क्लियर है ये वाला सूत्र। फिर उसके बाद उन्होंने क्या दिया है कि वो कौन कौन से हैं, तो उन्होंने लिख दिए ई ई उ री री ली ली है, फिर ए आई ओ औ। तो ये जो 12 स्वर हैं अवर्ण को छोड़ के, ये नामी है। आगे क्या कह रहे हैं वो व्याख्या में? तो व्याख्या में आगे आप देखेंगे, आगे लिखा हुआ है वर्ण ग्रहणे, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, सवर्ण ग्रहणम, है ना? और फिर क्या लिखा है? कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, ये लिखा हुआ है ना? आप लोगों को आपकी पुस्तक में मिलता जा रहा है ना? आप लोग सब लोग पुस्तक लेके या प्रिंट आउट लेके बैठे हैं, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं। जी लेके बैठे हैं। वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, ये उसके बाद लिखा हुआ है। तो यहां क्या बताना चाह रहे हैं कि वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, वर्ण ग्रहणे अर्थात यहां पर ये कह रहे हैं कि जब वर्ण की बात आती है, अर्थात वर्ण से क्या ग्रहण करना चाहिए वर्ण ग्रहण होने पर, है ना? ग्रहणे, ग्रहणे, तो यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि वर्ण ग्रहण होने पर, ठीक है ना? वर्ण ग्रहण होने पर सवर्ण को
सवर्ण ग्रहणम, सवर्ण का ग्रहण होगा। सवर्ण का ग्रहण होता है। वर्ण कहने पर, ग्रहण होने पर, अर्थात वर्ण कहने पर, वर्ण का बोध होने पर, यदि वर्ण लिखा जा रहा है तो सवर्ण ग्रहण करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि हम कह रहे हैं अवर्ण तो असवर्ण ग्रहण करेंगे। तो आ वाला जो सवर्ण है उसमें आ और आ ये दोनों, इसके सवर्ण भी ग्रहण किया जाएगा। इवर्ण, इवर्ण कह रहे हैं तो ई का सवर्ण भी ग्रहण किया जाएगा। ई ये दोनों होंगे, है ना। इसी प्रकार उवर्ण, तो यहाँ ऊ और ऊ दोनों होंगे। इसी प्रकार आपका रिवर्ण, तो रिवर्ण में री और दीर्घ री दोनों होंगे। और लिवर्ण, तो यहाँ पे री और दीर्घ री दोनों होंगे। अब अगर कोई कहे कि भैया ए वर्ण भी है, ए आई दोनों हो जाए, उसमें ए वर्ण करा और इसमें ए आई दोनों हो जाए, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये नहीं होगा। या ए वर्ण या ओ वर्ण, है ना, ये क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहां पर इन्होंने क्या कह दिया, वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, सवर्ण ग्रहण किया जाएगा। और सवर्ण कितने थे? तो सवर्ण तो 5 पेयर ही थे सवर्ण के, है ना। आ ई उ री री ली ली, ए आई ओ औ सवर्ण नहीं थे, है ना। समान संज्ञकों में ही सवर्ण हुए थे, शुरू के 10 में ही सवर्ण थे, 2-2 के प्रेयर में। ए आई ओ औ ये सवर्ण नहीं है, तो इसलिए इनके वर्ण भी नहीं चलेंगे, ए वर्ण ओ वर्ण नहीं चलेंगे। ये समझ में आया? वर्ण ग्रहण सवर्ण ग्रहणम, कि वर्ण कहने पर वर्ण ग्रहण किया जा रहा है अगर, तो सवर्ण का बोध होगा, अर्थात सवर्ण को ग्रहण किया जाएगा यहां पर, है ना। क्योंकि ऊपर सूत्र में उन्होंने क्या कहा था, अवर्ण वर्ज सर्वनामी संज्ञो भवति, तो अवर्ण को छोड़कर, तो अवर्ण को छोड़कर वहां पे उन्होंने अवर्ण बोला, तो अवर्ण बोला मतलब आ और आ का सवर्ण, तो आ का सवर्ण आ, तो आ और आ दोनों को छोड़कर नामी संज्ञा होगी बाकी के स्वरों की। तो ये वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट किसी को, कोई शंका हो? आगे चले। कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम। उषा चाची जी, आप एक बार है ना डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट होइए, आपका म्यूट नहीं हो पा रहा है। अन्नी का भी कुछ आ गया। क्या कह रहे हैं? एक बार डिस्कनेक्ट होके आप फिर से कनेक्ट करिए। अभी आपका वाला डिस्कनेक्ट नहीं हुआ जिससे आवाज आ रही है, सबको नहीं बोला। कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, इसमें किसी को कोई शंका है क्या? इसमें कोई शंका नहीं। अब कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, अपन कह रहे हैं कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, तो यहां पर क्या होगा? यहां पे देखिए, यहां क्या लिखा, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, कार ग्रहण होने पर केवल उसी वर्ण को ग्रहण किया जाएगा। केवल ग्रहणम मतलब केवल वही वर्ण ग्रहण होगा, है ना। कार ग्रहणे, कार के ग्रहण होने पे, अर्थात कार ग्रहण होने पे अपन ने कहा अकार, अकार कह रहे हैं, तो अकार कह रहे हैं तो
आ के लिए ग्रहण होगा। आकार, तो यहाँ पे आ का ग्रहण होगा। इकार, यहाँ पे ई, केवल ग्रहणम, ईकार, तो यहाँ पे ई। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पे सवर्ण वाली कोई बात नहीं है, तो आपके एकार, ऐकार, ओकार ये तो रहेंगे ही, साथ ही साथ ये व्यंजनों में भी लग जाएगा। आपको तकार, तकार कहा तो ता का बोध होएगा। आपने कहा सकार तो सा का बोध हुआ। ठीक है, तो यहां पर कार यदि कहा जा रहा है तो केवल उसी वर्ण को कहा जाएगा। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को 8वें सूत्र में? आगे चलें। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ भैया, ये जो अकार, आकार, इकार, तकार जो सारी चीजें हैं, ये उस शब्द के अंत में जो आता है वो उससे काउंट होता है ना? ये अंत में मतलब नहीं, जैसे देखिए ये अकार बोल रहे हैं तो, हाँ अकार बोल रहे तो आ अकेला, हाँ अकार बोला इसका मतलब है आ। अच्छा, आप वाली बात कर रहे हो, अपन ने पढ़ा था अकारांत, तो अकारांत अच्छा, मतलब ठीक, ठीक, आकार है अंत में, आकार धन अंत है ना। जैसे राम है या जैन है, तो जैन क्या है, अकारांत है, क्योंकि ना के बाद क्या है, आ है, तो अकार है अंत में, अकारांत है वो। और अकार अकेले कह रहे हैं मतलब आ, तो अकारांत मतलब आ अंत में, अकार का मतलब आ अंत में है। ठीक है, हाँ भैया जी। हाँ, तो अब 9वां सूत्र देखते हैं। एकारादीनी, एकारादीनी संध्यक्षराणि, एकारादीनी संध्यक्षराणि ना। तो यहां आप देखेंगे, यहां दोनों जगह क्या है, नपुंसक लिंग का बहुवचन। पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानि, है ना। तो आदीनी अक्षराणि संध्यक्षराणि, तो ये एक दूसरे के साथ इनका विशेष विशेषण संबंध है। तो एकारादीनी, सॉरी यहाँ रा छूट गया, तो ये क्या हो गया, एकार आदि है ना, इसका बहुवचन है एकार आदीनी। एकार आदीनी मतलब क्या हो गया कि एकार को आदि लेके जो बाकी के हैं, तो एकार को आदि लेके एकार से शुरू करके, तो ए आई ओ और औ, एकार के बाद ये बचे थे वर्ण, तो एकार आदीनी, एकार आदि से लेके जो वर्ण हैं संध्यक्षराणि, वो क्या है, संध्यक्षर हैं, बहुवचन है तो इसलिए संध्यक्षराणि कह लिया, इनको संध्यक्षर कहते हैं। ठीक है, संध्यक्षर अगर बात आ रही है तो इसका मतलब ए आई ओ औ है ना। तो संध्यक्षर कैसे बना, तो यहां पे देखो संधि धन अक्षर, संधि धन अक्षर, तो यहां क्या हो गया, संधि का ई और अक्षर का आ, ये दोनों मिले है ना। तो ई जब आ से मिलेगा, ई के परे कोई अन्य स्वर रहेगा तो ई का क्या हो जाता है, या, है ना। तो ये क्या हो गया, संध्य अक्षर, ये बन गया, ये अपन ने स्वर संधि में पढ़ा था, संध्यक्षर। ठीक है, तो ऐसे आपका संध्यक्षर
ये बना संधि धन अक्षर, तो संध्यक्षर। तो एकार आदिनी, एकार आदिनी, है ना। तो अब इसकी व्याख्या पढ़ लें अपन एक बार। व्याख्या में क्या लिखा है, व्याख्या में उसके नीचे देखेंगे आप, एकारा दीनी स्वरनामानि संध्यक्षर संज्ञानि भवन्ति। क्या लिया, भवन्ति। भवन्ति क्या हो गया, भवति भवता भवन्ति, है ना। भवति भवता भवन्ति, तो भवन्ति कहाँ आता है, भवन्ति आता है बहुवचन में, अन्य पुरुष के बहुवचन में। तो इसका मतलब ये सब क्या होंगे, बहुवचन के ही लेने पड़ेंगे। तो ये आपके नपुंसक लिंग के बहुवचन है सब। एकारादीनि स्वरनामानि संध्यक्षर संज्ञानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, फलम फले फलानि, है ना, तत्तेतानि। तो ये कहाँ आता है, नपुंसक लिंग के बहुवचन में, प्रथमा में। बहुवचन किसका, प्रथमा विभक्ति में। तो सब में वही लगा है। तो एकारादीनि, एकार आदि से, एकार आदि, एकार आदि मतलब एकार को आदि लेके जो बचे, तो कौन से बचे, तो ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो एकार आदि स्वर नामानी, है ना, जो स्वर हैं, है ना, एकार आदि जो स्वर हैं, ठीक है। संध्यक्षर संज्ञानी, उनकी संज्ञा क्या है, संध्यक्षर संज्ञा है। संध्यक्षर एकार आदि स्वर की, स्वर संध्यक्षर संज्ञक, संज्ञक भवन्ति, सॉरी संध्यक्षर, संध्यक्षर संज्ञक होते हैं। एकारादीनि स्वरनामानि संध्यक्षर संज्ञानि भवन्ति। एकारादि स्वरनामानि अर्थात स्वर, संध्यक्षर संज्ञानि अर्थात संध्यक्षर संज्ञक भवन्ति होते हैं, है ना। तो होते हैं, इससे आपका बोध ही हो रहा है कि ये सब क्या है, बहुवचन है, एकार आदि। अब यहाँ स्वरों, है ना, संध्यक्षर संज्ञकों ऐसा नहीं कहेंगे, एकार आदि स्वर संध्यक्षर संज्ञक होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रहे हैं वो, तानी कानी, तानी कानी, तानी कानी। तो यहाँ पे क्या आपने पढ़ा था, तत्ते तानी, है ना। ये अपन ने नपुंसक लिंग के तत् के रूप पढ़े थे, तत्ते तानी। तो तानी बहुवचन में है ना। और इसी प्रकार नपुंसक लिंग में किम के आ जाते हैं, तो यहाँ आ जाता है कानी, किम के कानी, है ना। तो क्या हो गया, तानी आने हो गया वे, है ना, कानी आने कौन से, वे कौन कौन से हैं, बहुवचन है ना, तो वे कौन कौन से हैं। आपने बताया कि भैया एकार को आदि में लेके, एकार आदि जो हैं वे, एकार आदि जो स्वर हैं वे संध्यक्षर संज्ञक हैं। तो पूछ रहे तानी कानी, वे कौन कौन से हैं, तो उत्तर दे दिया ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो ये चार आपके संध्यक्षर संज्ञक मिल गए। इसमें कोई प्रश्न किसी को 9वें सूत्र में, ठीक है, आगे चलें। इसमें भैया बस नामानी का मतलब क्या हुआ, स्वर नामानी है, स्वर नामानी, स्वर नाम, स्वर नाम जो हैं, एकार आदि यानी जो स्वर संज्ञा है जिनकी,
है ना, स्वरों में ही लेने, क्योंकि एकार को आदि लेके क्या लोगे, तो एकार को आदि लेके आप वर्ण भी ले सकते हो, है ना। यदि पूरे वर्ण ले लेंगे तो एकार से लेके आप पूरे हा तक चले जाओगे, का खा गा भी ले लोगे, तो स्वर नामानी, स्वर नाम यानी स्वर संज्ञक जो हैं, जिनकी स्वर संज्ञा है वो। ठीक है, ठीक है। अब अगला सूत्र 10वां, नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि, है ना। तो इसमें अपन इसकी व्याख्या देख लें पहले। संध्यक्षराणि, तो ये संध्यक्षराणि तो अब ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसको तोड़ चुके हैं, है ना। संधि अक्षराणि नित्यम दीर्घाणि भवन्ति, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, तो संध्यक्षर बहुवचन है ना, नित्यम, सॉरी संध्यक्षर नित्यम यानी नित्य, हमेशा, दीर्घाणि, तो ये इसका विशेषण है। संध्यक्षर कैसे हैं, दीर्घाणि, दोनों में बहुवचन लगा है, तो संध्यक्षर नित्य, तो संध्यक्षर कैसे हैं, दीर्घ, भवंती होते हैं। तो संध्यक्षर हमेशा कैसे होंगे, दीर्घ ही होंगे। अपन ने सवर्ण में तो पढ़ा था कि पूर्वो ह्रस्व अर्थात पूर्व के ह्रस्व हैं, परो दीर्घ अर्थात पर के दीर्घ हैं, मतलब 5 जो बाद वाले हैं वो दीर्घ हैं, लेकिन ए आई ओ औ ये तो छूट ही गए थे, तो ये ह्रस्व हैं कि दीर्घ हैं, तो ये कह रहे हैं संध्यक्षराणि नित्यम दीर्घाणि भवन्ति, तो जो संध्यक्षर होते हैं वो नित्य ही दीर्घ होते हैं। तो अब आपको ये जो ऊपर का सूत्र है इसका अर्थ भी समझ में आ गया हो गया, है ना। नित्य में यानी नित्य, संध्यक्षर, है ना। सूत्र जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, दीर्घ दीर्घाणि, तो भवंती यहां लिखने की जरूरत नहीं, तो होते हैं। तो संध्यक्षर जो है वह हमेशा दीर्घ होते हैं, इसका अर्थ ये निकला। तो ए आई ओ औ ये हमेशा दीर्घ ही रहेंगे, ये ह्रस्व नहीं होते, ठीक है। तो इसमें कोई शंका, ये 10 सूत्र अपने हो गए। आगे चलें, वैसे तो आप लोग को क्लियर ही है पहले से, फिर भी अपन पढ़ते जा रहे हैं। 11वां सूत्र, अब आपने क्या किया, अभी तक आपने स्वरों की संज्ञाएं पढ़ ली, है ना। जो आपके 14 स्वर थे उनमें क्या क्या संज्ञाएं हैं ये पढ़ ली। अब प्रकरण आ रहा है व्यंजन का, तो अब व्यंजन क्या है, तो बताया जा रहा है 11वें सूत्र में, कादीनी, कादीनी व्यंजनानि, व्यंजनानि, तो यहाँ पे भी देखिए ये आदीनी व्यंजनानि ये दोनों बहुवचन हैं नपुंसक लिंग के प्रथमा के, है ना। तो ये कादीनी कैसे बना, का धन आदि, है ना। तो ये कादी के रूप चले, तो कादी के रूप में बहुवचन में कादीनी आता है ना। तो कादीनी मतलब का आदि जो हैं, तो का आदि यानी ककार आदि, का से शुरू होके, व्यंजनानि इनकी संज्ञा क्या है, व्यंजन है ना। ये व्यंजन कहलाते हैं, का आदि व्यंजन होते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, कादीनी व्यंजनानि, व्याख्या में क्या कह रहे हैं, ककारादीनी
देखो यहाँ कार आ गया ना, ककारादीनी, ककारादीनी, हकार पर्यंतान्य हकार पर्यंतान्यक्षराणि व्यंजन संज्ञानि भवन्ति। भवन्ति। कई बार अपन सोचते हैं कि व्याख्या उपलब्ध है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर आप अक्षरों को पकड़ पा रहे हैं, कौन सी विभक्ति लिखी है इसको पकड़ पा रहे हैं, कौन सा शब्द किसके साथ इसको पकड़ पा रहे हैं, तो आप क्या है कि मूल गाथा में से व्याख्या को भी पकड़ सकते हैं धीरे धीरे करके। तो इन केस यदि कहीं पे गलत व्याख्या हो गई है या कहीं पे व्याख्या में कुछ गलत लिखा गया है हिंदी में, है ना, तो आप तब भी सही अर्थ को ग्रहण कर सकते हैं अगर आप मूल से संस्कृत से पढ़ेंगे तो। ठीक है, यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ये ककारादीनी रा छूट गया, ककारादीनी। ठीक है, तो ककारादीनी अकार पर्यंतान्य अक्षराणि व्यंजन संज्ञानि भवन्ति, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका अर्थ ककारादीनी, ककार आदि, ककार आदि मतलब का आदि, है ना, तो ककार आदीनी हकार पर्यंत, जब पर्यंत ले रहे हैं तो ककार आदि से पर्यंत, क्योंकि पर्यंत ले रहे हैं तो इसका मतलब यहां से हकार पर्यंत, हकार पर्यंत अर्थात यहां देखो, इसको पहले विग्रह कर लें, बहुत बड़ा अक्षर है ये, हकार पर्यंत पर्यंतानि पर्यंतानि अक्षराणि। तो यहाँ ये ई और आ, ये दोनों मिलके क्या बनाए, ये या, है ना, तो पर्यंतान्यक्षराणि, जैसे ऊपर किया तो पर्यंतानि अक्षराणि, ये समझ में आया, हकार पर्यंतानि अक्षराणि। इसमें किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ककार आदि से हकार पर्यंत, हकार पर्यंत जो अक्षर हैं, अक्षर, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ भी बहुवचन है प्रथमा का, यहाँ भी है और व्यंजन है, तो ये सब विशेष विशेषण संबंध हैं। तो ककारादीनी के विशेषण क्या है, हकारादीनी संध्यक्षराणि, है ना, व्यंजन संज्ञानी, व्यंजन संज्ञा सभी की क्या है, व्यंजन संज्ञाए, व्यंजन संज्ञक हैं, व्यंजन संज्ञक भवन्ति होते हैं। ककार को आदि लेके ककार आदि से हकार पर्यंत जो अक्षर हैं वो व्यंजन संज्ञक होते हैं, उनकी व्यंजन संज्ञा होती है। तो ये क्या है,
तो उसके बाद उन्होंने दे दिया का खा गा गा गा, चा छा चा झा या, टा ठा डा डाणा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा लावा, श स ह, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन व्यंजनों को बिना हलंत के लिखा गया है। का खा गा गा, यहाँ किसी में भी हलंत नहीं लगाए हैं। तो वो इसलिए नहीं लगाए हैं क्योंकि अगर ऐसा अकेला लिखा हो तो आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो इसीलिए उच्चारण की दृष्टि से वहाँ पे का लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है क धन आ। तो क्या है, व्यंजन अकेले का उच्चारण नहीं हो सकता, उसका स्वर के साथ में ही उच्चारण होगा। जैसे आप यदि कोई लिखते भी हैं, है ना, जैसे हमने लिखा ज्या, तो ज्या लिखा, अब आपको जा तो आधा है, हमने इसका उच्चारण कर लिया, लेकिन यदि ये या हटा दें यहाँ से तो आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई स्वर चाहिए, ज या और इसके बाद तो आ था ना, तो स्वर के बिना उच्चारण नहीं हो पाता। अंत में कहीं ना कहीं स्वर चाहिए ही चाहिए, बिना स्वर के किसी भी शब्द का उच्चारण नहीं हो पाता। तो क अकेला, खा अकेला, इनका उच्चारण नहीं कर सकते, तो इसलिए उच्चारण की दृष्टि से इनको दिया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं अब 12वें सूत्र में। अब ये व्यंजनों का वर्ण और क्या संज्ञाएं देने, तो कह रहे हैं 12वें सूत्र में ते वर्गाः पंच पंच पंच, 3 बार पंच लिया। तो अब ये क्या है भैया, तो अपन व्याख्या देख लेते हैं। ते ककार राधयो, मावसाना, वर्णाः पंच पंच भूत्वा पंचैव वर्ग संज्ञा भवन्ति। ठीक है, क्या लिखा है, ते ककारादयो मावसाना वर्णाः पंच पंच भूत्वा पंचैव वर्ग संज्ञा भवन्ति। तो अपन यहाँ पर देखें तो क्रिया क्या ली है इन्होंने, भवन्ति। भवन्ति बहुवचन की क्रिया है, इसका मतलब होते हैं, है ना, भवति भवता भवन्ति। ठीक है, तो अपन इसको देखें, ते, तो देखो के भवन्ति, भवन्ति होते हैं, यहाँ पे बहुवचन का है। अब ते जो था, ते आपके पास 2 जगह आता है, सातेता में भी ते आता है ना, और सहतौते में भी आता है, और तत्तेतानी में भी आता है। तो अब यहाँ पे जो ते है ये द्विवचन का है, और ये जो ते है ये बहुवचन का है। तो यहाँ चूंकि बहुवचन की क्रिया है भवन्ति, इससे अपन को ये पता चल जाता है कि ये जो ते है ये बहुवचन का है, क्योंकि ते भवन्ति। अगर ये ते इसका होता द्विवचन वाला, तो भवति भवन्ति के स्थान पे क्या होता, भवता भवति भवता भवन्ति। तो यहाँ भवता होता, लेकिन भवन्ति है, तो इसलिए ये ते जो है
ये काय का है? ये बहुवचन का है। ये समझ में आया कि ये ते बहुवचन का क्यों है? उस समय जब अपन रूप पढ़ रहे थे तब कई लोगों ने प्रश्न किया था कि सातेता में भी ता है और सहतौते में भी ते है, तो ये ते किसका है, हमको कैसे समझ में आएगा? तो ये ऐसे समझ में आएगा कि क्रिया क्या लगी है, तो क्रिया भवंती की लगी है, तो ये ते बहुवचन का है। तो इस ते का अर्थ क्या हो गया? वे। ठीक है, वे ककारादयो। ककारादयो देखो पहले यहां देख लिया, वर्णा मतलब वर्ण, ककारादयो मावसाना। तो यहां ये जो है मा अवसाना, मावसान अपन कहते हैं ना, उनका अवसान हो गया। अवसान हो गया मतलब समाप्त हो गए। तो मावसाना, मा धन अवसाना अर्थात मां से समाप्त होने वाले। ठीक है, क्योंकि व्यंजन कितने थे? व्यंजन तो आपके 33 थे, है ना, का से लेके हा तक। तो का से हा तक की बात नहीं हो रही, ककार आदि हो। ठीक है, तो ककार आदि से, ककार आदि से मावसान, तो मां तक, इसको मकार ले लेंगे, मकार तक। अवसान यानी मकार पर्यंत तक, यहाँ पे मकार समाप्त होने तक। यहाँ पर क्या था? ये विसर्ग था क्योंकि ये बहुवचन था, लेकिन अपन ने पढ़ा था कि आकार के परे विसर्ग हो, है ना, और उस विसर्ग के बाद क्या हो तो विसर्ग का लोप होता है। किसी को सूत्र मतलब नियम याद है? आकार के परे विसर्ग हो और विसर्ग के बाद क्या हो? स्वर हो, व्यंजन हो, घोष हो, क्या हो तो विसर्ग का लोप होता है। भैया जी कातंत में था घोषपति लोपम आभो ब्या में स्वरे, शायद ये वाला है, पक्का तो नहीं मुझे। आभो, आभो ब्या में स्वरे, है ना, तो उसका अर्थ है आगे स्वर आने पे आकार और भू शब्द से परे विसर्ग का लोप हो जाता है अथवा यकार हो जाता है। घोषवती लोपम का अर्थ क्या होगा? भैया जी आभूभ्याम वाले में तो सामने स्वर हो और हाँ, घोषपति लोपम में सामने घोष हो। एग्जैक्टली। तो यहाँ अपनी कंडीशन क्या बनी है? यहाँ ना के परे क्या है? वाह है, घोष है। तो यहाँ घोषवती लोपम, आकार के परे या तो स्वर हो या घोष हो, तो क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। तो ये मावसानाह था, तो ये वा चूंकि घोष था तो इस विसर्ग का लोप हो गया। तो मावसाना अकेले लिखा है, लेकिन ये बहुवचन था तो मावसानाह यहाँ था। तो मकार पर्यंत तक जो वर्ण हैं, वर्ण कितने? तो वर्ण पंच पंच, पंच पंच मतलब पांच पांच, भूतवा का अर्थ होता है होकर। ठीक है, पंचैव, तो ये क्या हो गया? पंच धन एव, और ये अपन ने पढ़ा था कि आ और ए अगर मिलेंगे तो ये ऐ हो जाता है। ये अपन ने स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि में पढ़ा था। तो आ और ए मिलकर ऐ हो जाता है, तो पंचैव ये ऐसे बना। और एव का अर्थ भी अपन ने पढ़ा था कि एव का अर्थ होता है ही, है ना। तो पंच ही मतलब पांच ही, पंचेव मतलब पांच ही वर्ग संज्ञा भवंती।
वर्ग संज्ञा होती है। वर्ग संज्ञा होती है। तो क्या अर्थ निकल गया इसका? ककार आदि से, ककार नहीं, ते यानी वे, ककार आदयो, ककार आदि से, मावसानाः, यहाँ विसर्ग का लोप हुआ है, अर्थात मकार तक, मा अवसाना, मकार तक, वर्णाः बहुवचन है, अर्थात जो वर्ण हैं, पंच पंच, पांच पांच, भूत्वा होकर, पंचैव, पंच एव, है ना, तो अर्थात पांच ही वर्ग संज्ञा, वर्गों की संज्ञा, वर्ग संज्ञा भवंती होती है। ठीक है, पांच ही वर्ग संज्ञा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? पांच वर्ग उन्होंने बता दिए। तो पांच वर्ग कैसे बनाने हैं? उन्होंने कह दिया कि ककार को आदि लो और मां तक जाओ और पांच पांच के बनाओ। तो अपन लिखते जाएं, का, खा, गा, का, खा, ग, घ, गा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 हो गए। तो ये हो गया एक वर्ग। फिर उसके बाद पांच पांच के लेने हैं, तो पांच पांच पे अपन छोड़ते जाएंगे, कहां तक? मां तक। तो फिर क्या हो गया? चा, छा, ज, झ, या। तो ये पांच हो गए। फिर टा, ठा, ड, ढ, ण, फिर त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ और म। तो उन्होंने कहा था मावसाना, तो मां तक। तो अब हमको आगे के नहीं लेने, है ना, तो आगे के नहीं लेने, यारा, लावा, शाहा, ये नहीं लेने। तो ये पांच पांच के कितने बन गए? तो ये बन गए 1 2 3 4 5। तो पंच पंच भूत्वा पंचैव, तो ये पांच पांच होकर पांच ही वर्ग बनते हैं, है ना, इनकी वर्ग संज्ञा है। तो इनकी वर्ग संज्ञा क्या है? इनके प्रथम अक्षर के हिसाब से वर्ग संज्ञा है। तो ये हो गया कवर्ग, ये हो गया चवर्ग। तो इनमें वर्ग का प्रयोग होगा। टवर्ग यदि हम वर्ग कह रहे हैं मतलब उसके पांचों अक्षर, तवर्ग। ये तो आपको क्लियर है ही सब कुछ, है ना, तो ज्यादा इसमें बताने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये क्लियर? 12वां सूत्र। आगे चलें। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, 10 मिनट है अभी अपने पास। आज जो सूत्र पढ़े अपन ने 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर एक और सूत्र करेंगे। आगे चलें। 13वां सूत्र। 13वां सूत्र क्या कह रहा है? वर्गाणाम, वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः श, श, साश, चा घोषाः। तो इसकी व्याख्या देख लें पहले। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? वर्गाणाम प्रथम द्वितीयाः, वर्गाणाम, तो वर्गाणाम क्या हो गया? षष्ठी का बहुवचन, है ना, बालकानाम वर्गाणाम। तो
वर्गों के बहुवचन है ना, तो वर्गों के प्रथम द्वितीयाः वर्णाः। तो यहाँ क्या था, यहाँ ये प्रथम द्वितीयाः था, जैसा आपके सूत्र में लिखा है ना, प्रथम द्वितीयाः बहुवचन था ये, लेकिन क्या हुआ, वही सूत्र आया कि आकार के परे विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या है, वा यानी घोष, तो घोषवत्ती लोपम से इसका लोप हुआ है, तो यहाँ विसर्ग था। तो प्रथम द्वितीयाः, तो प्रथम द्वितीय अर्थात वर्गों में जो प्रथम द्वितीयाः वर्णाः, वर्ण कौन से, प्रथम और द्वितीय वर्ण, तो प्रथम द्वितीय वर्ण ये बहुवचन है। अब दो ही वर्ण है, प्रथम और द्वितीय, लेकिन वर्णाः बहुवचन ले लिया, क्यों, क्योंकि वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण हैं, तो 5 वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण मतलब 10 वर्ण हो जाएंगे, तो वो 10 वर्ण बहुवचन हो गए, इसलिए वर्णाः लिया है ना। प्रथम द्वितीय वर्ण तो अकेले ले रहे हैं, लेकिन प्रथम द्वितीय वर्ण किसके, वर्गों के, तो ये प्रथम द्वितीय वर्ण मिलके कितने हो जाएंगे, 10 वर्ण हो जाएंगे 5 वर्णों के, तो इसलिए वर्णाः प्रथम द्वितीयाः। वरना कोई सोचे कि यहाँ प्रथम द्वितीयाः, यहाँ द्वितीय विभक्ति क्यों नहीं ली, द्विवचन क्यों नहीं लिया, तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बहुवचन है। वर्णाः, फिर क्या कह रहे हैं, श श सा चा घोषाः, यहाँ पे भी ये बहुवचन है, तो इसका विशेषण, इसकी संज्ञा क्या है, फिर उसके नीचे लिखा है भवंती। भवंती, तो भवंती तो आपको बहुत अच्छे से आ गया कि होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसको अपन थोड़ा सा ब्रेक करें, तो ये क्या हो गया, शा श साह च अघोषाः। तो यहाँ चा और आ ये दोनों जुड़े, तो आपका कौन सा सूत्र लगा, है ना, इसमें आपने जो पढ़ा था कि दो मिलके जब अपने आकार और आकार मिलता है तो ये दीर्घ हो जाता है ना। तो ये चा घोषा, यहाँ पे वाला नियम लग गया, और चा के पूर्व में विसर्ग है, तो ये विसर्ग अपन ने पढ़ा था कि विसर्ग के परे अगर चकार हो तो विसर्ग का श हो जाता है, तो ये श हो गया, तो ये विसर्ग से आया, तो श श साह, तो ये तीनों सा तो 3 है, इसलिए यहाँ पे बहुवचन ले लिया। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वर्गाणाम, वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण, तो वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण मिलके कितने हो गए, 5 गुणे 2, 5 वर्गों के 2 वर्ण, मतलब ये हो गए 10 वर्ण हैं। और उसके साथ क्या कह रहे हैं, श श साह, यानी 3 ये और तीनों सा, च अघोषाः, और ये तीनों शा मिलके क्या हो जाते, अघोष, तो इनकी संज्ञा क्या हो गई, अघोष हो गई, ये क्या कहलाते हैं, अघोष, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, ये हो गया, और चा से हो गया, और श श और सा अघोष होते हैं। तो क्या हो रही है अघोष की परिभाषा, अघोष संज्ञा के लिए वर्गाणाम, वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्णा वर्ण, श श चा घोषाः, अर्थात श श साः चा अघोषाः हैं। तो सॉरी, यहाँ अघोषाः नहीं लिखा, यहाँ व्याख्या में क्या लिखा है, मैंने सूत्र से उतार लिया, अघोष संज्ञा दिया है यहाँ, संज्ञा, तो इनकी क्या है, अघोष संज्ञा होती है।
शा सा सा और इनकी अघोष संज्ञा भवंती, अघोष संज्ञा होती है। ठीक है, तो आपके कितने हो गए अघोष संज्ञा में? अघोष संज्ञा में हो गए 13, पांचों वर्णों के प्रारंभ के 2 प्रथम द्वितीय, तो ये हो गए 10 हैं, और 3 श श सा, तो ये मिलके हो गए 13। तो ये आपके 13 अघोष, तो अघोष संज्ञक ऐसे हो गए। ठीक है, तो आपके 13 सूत्र हो गए। 13वें सूत्र में ही आपकी अघोष संज्ञा बताई है। ठीक है, अब इसके आगे अपन भैया जी संज्ञा के बाद भी विसर्ग है क्या? संज्ञा के बाद विसर्ग है, संज्ञा के बाद विसर्ग है। हाँ, विसर्ग है, उस विसर्ग का लोप हुआ है उसी सूत्र से कि घोषवती लोपम से, कि क्या हुआ यहाँ पे संज्ञा के बाद वहां क्या लिखा है? भवंती, तो भवंती लिखा है, भा क्या है? घोष है, आकार के परे विसर्ग और विसर्ग के परे घोष, तो संज्ञा भवंती। ठीक है, ये भी बहुवचन का था। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछना ऊपर से, सूत्र से आपने बताया था ते ककारादयो, तो ये जो ककारादयो इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है? ककारादयो, तो यहाँ पर क्या है? ये जो अपन ने सप्तमी है, सप्तमी। अच्छा, नहीं, सॉरी, ये प्रथमा का बहुवचन है। आदय, आदय, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अच्छा, एक मिनट, क्योंकि मैं भी देख लेता हूँ एक बार, मैंने उसको देखा नहीं, मैं देख लूँ एक बार, कंफर्म कर लूँ। हाँ, ये जैसे आपके मुनि के रूप चलते ना, तो आदि, ठीक है, आदि आदि आदयः, तो आदयः हुआ, वो आदयः हुआ। आदयः के बाद क्या लिखा था? मावसाना, तो ये घोष हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ओ, विसर्ग का ओ हो गया, आदि हो गया। ठीक है, ठीक है। तो वो आपका प्रथमा का बहुवचन था। अब भैया जी जैसे आपने बोला कि ककार आदि से, अगर हम हिंदी से लगाते हैं तो कई बार बैठता नहीं, अब वो करता नहीं, कर्म को होता है, तो नहीं, से तो लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से इसलिए लगा क्योंकि अपन ने जो अगला वर्ण है वहां पे मावसाना ले रहे, तो उसके कारण वहां से हुआ ककार आदि मावसाना। वैसे तो इसका अर्थ यही है कि जैसे अपन कहते ना, अपन अर्घ चढ़ाते हैं वृषवादि वीरांत पर्यंत, है ना, लेकिन अपन बोलते क्या है? वृषभनाथ से महावीर पर्यंत, क्योंकि पर्यंत लग रहा है ना, तो आदि का बताना पड़ेगा, तो हिंदी में अपन ऐसे बोल देते, लेकिन अपन जब अर्घ चढ़ाते तो वृषवादि महावीर पर्यंत, विश्वादि वीर पर्यंत, जैसा भी कोई बोलता हो तो वैसे ही बोलते हैं। तो ऐसे ही ककार आदय मावसाना, तो माँ अवसाना, माँ तक पर्यंत, तो पर्यंत वहां तक लग रहा है ना, तो वो उस पर्यंत के कारण वहां पे से का अपन बोध कर रहे हैं। ठीक है भैया जी, है ना? ठीक है, जिनवाणी स्थिति कर लेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तामंद मानस। द्वादशांग जिनवाणी माता की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। सभी को जय जिनेन्द्र।